हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। क्या वह असम से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, या सिक्किम से प्रवेश करती है, या फिर मणिपुर से प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा भी पूछा जाता है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं हम कि दिफू दर्रा कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि मांजुली द्वीप जो है वो एक जिला भी है, यह कहाँ है और किस नदी पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या वो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जो मांजुली द्वीप है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा था यह किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में स्थित है। तो दो पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो माजुली द्वीप है यह असम में स्थित है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि जोजिली दर्रा, जो जोजिला दर्रा है यह स्थित है, यह अवस्थित कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह किन दो लोगों को जोड़ता है। क्या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, क्या कोलमी और ल्हासा को जोड़ता है, चंबा और स्पीति को जोड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है यह किन किन को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। और श्रीनगर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर को किसने बसाया था, तो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीनगर के से कि जहांगीर ने श्रीनगर में दो बागों की स्थापना की थी, एक बसाया था निशांत बाग और एक बनाया था शालीमार बाग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री होते हैं, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत घाटी से होकर जाते हैं। ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे हम तीर्थयात्री जाते हैं। क्या यह सिपीला दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, माना दर्रा है, या फिर नाथूला दर्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माना दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। और कुछ और भी है उत्तराखंड में, माना है, नीति दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। अगर हम बात कर लेते हैं कि यह सिपीला दर्रा कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, ये भी हिमाचल में है। और नाथुला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में है। और एक और पूछा जाता है कि दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। एक और पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ है, तो वो मणिपुर में है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि साबरमती नदी किस शहर के जो साबरमती नदी है किस शहर के किनारे बहती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा भी ट्रेंड में रहता है। तो जो साबरमती नदी है यह किस शहर के किनारे बहती है। क्या ये मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, या फिर विजयवाड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो साबरमती नदी है यह अहमदाबाद नदी के किनारे बहती है। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे। अगर हम बात कर लेते हैं सूरत की, कि सूरत किस नदी पे बसा हुआ है, तो सूरत बसा हुआ है दोस्तों ताप्ती नदी पर। अगर हम बात कर लेते हैं कि मुंबई है ना और हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है, तो यह बसा है दोस्तों मूसी नदी पर। और अगर हम बात कर लेते हैं विजयवाड़ा किस नदी पे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है कृष्णा नदी पर। अगर हम बात कर लेते हैं कि कानपुर किस नदी पे बसा हुआ है, गंगा नदी पर। अगर हम बात कर लेते हैं कि उज्जैन किस नदी पे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी पर। तो ये सारी नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों बी, अहमदाबाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या है तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर ओडिशा में है? जो नागा अर्जुन डैम है यह भारत के किस राज्य में है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित हैं, या ये किस नदी पर बने हुए हैं? तो यह क्या ये नर्मदा नदी या चंबल नदी, कोसी नदी या फिर घाघरा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी पर यह सब बने हुए हैं, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, चंबल नदी। अगर हम बात कर लेते हैं कोसी नदी को, तो इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। और चीन का शोक किसे कहते हैं, तो होंगो नदी को कहते हैं। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या यह दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है या फिर लखनऊ में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। वन अनुसंधान जो संस्थान है, केंद्र है, यह देहरादून में स्थित है। एक वर्ड दोस्तों इस क्वेश्चन को बदल देगा अगर हम जोड़ देंगे, क्या देखिए, वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन प्रबंधन जो अनुसंधान है यह कहाँ स्थित है? बस एक वर्ड बदल रहा है दोस्तों प्रबंधन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। एक वर्ड बदल दिया प्रबंधन, जिससे दोस्तों उत्तर हो जाता है भोपाल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब इसका उत्तर होगा दोस्तों देहरादून। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तब हो जाएगा भोपाल। अगर हम बात कर लेते हैं लखनऊ से, तो विष औषधि और क्या बोलते हैं, विष हो गया और कई सारी वनस्पतियों से संबंधित है ना, तो ये लखनऊ में स्थित है। और दिल्ली में भी कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्या वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये तुम्हारा केरल हो गया और ये तुम्हारा तमिलनाडु में जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। यहीं पे दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ भी अवस्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वह चंद्रप्रभा है, बांदीपुर है, मानस है या पेरियार है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेरियार, जो कि पेरियार कहाँ है, केरल में अवस्थित है। यही भी क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल में अवस्थित है। चंद्रप्रभा कहाँ है, यह वाराणसी में स्थित है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। मानस कहाँ है, असम में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है केरल से दोस्तों, केरल किसके लिए फेमस है, नारियल के लिए फेमस है। केरल से ही दोस्तों बालू में थोरियम पाया जाता है। केरल में ही दोस्तों 2-3 झीलें हैं, जैसे वेम्बनाड झील है ना, अष्टमुडी झील और पेरियार, ये हाथियों के लिए, और नदी भी है पेरियार, अभयारण्य भी है। तो इतने सारे क्वेश्चंस दोस्तों केरल से पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, यह इस जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दोस्तों होता है खादर और दूसरी होती है दोस्तों बांगर। अब हमसे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम टिक कर देंगे। अगर हमसे पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, एक वर्ड लगा हुआ है दोस्तों नवीन, तो जो खादर मिट्टी होती है दोस्तों इसे हम कहते हैं नवीन, और जो बांगर मिट्टी होती है इसे कहते हैं हम पुरानी मिट्टी। पुरानी का मतलब इसे हम बासी मिट्टी भी बोल सकते हैं। तो जो बांगर होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है, जो खादर होती है दोस्तों नई मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए खादर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए काली मिट्टी। काली मिट्टी से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला यही क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो चरनोजम नाम से मिट्टी को जानते हैं। कि चरनोजम नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो काली मिट्टी का नाम अगर हम बात कर लेते हैं कि रेगुर मिट्टी से किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर भी अगर हम बता सकते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका विस्तार किन के राज्यों में सर्वाधिक है, तो इसका विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। इन दोनों पर जगह पे सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कपास को ही कहते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। चनुजा मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है दोस्तों वो टिटेनी फेरस के नाम से होता है। टिटेनी फेरस से की वजह से दोस्तों इसका रंग काला होता है। इतना पर्याप्त है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 13 कि भारत में कौन सी जो फसल है वह रबी की फसल नहीं है। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है हमें धैर्य के साथ उसको करना होता है। तो यह क्या रबी की फसल है, क्या गेहूं है, जौ है। रैपसीड का मतलब होता है दोस्तों सरसों। क्या सरसों है या फिर जूट है, कौन सी फसल है। तो हम बता दें कि रबी की फसल क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये रबी की फसल होती है। अगर हम बात कर लेते हैं गेहूं है, बिल्कुल है। जौ है, बिल्कुल है। सरसों है, बिल्कुल है। अब एक बात करते हैं कि जौ, ये जूट होता है, ये बिल्कुल नहीं है, ये रबी की फसल नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया था, नहीं है। तो जूट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जूट को हम क्या कहते हैं। जूट को हम सुनहरा सोना के नाम से जानते हैं। सुनहरा सोना के नाम से जाना जाता है किसे, जूट को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जूट सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है जूट सर्वाधिक, वेस्ट बंगाल में। इतना पर्याप्त है, उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। जो छोटा नागपुर का पठार है
यह कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर का पठार ताम्र उत्पादन के लिए फेमस है। यह किस राज्य में अवस्थित है? क्या आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों झारखंड। इसका जो सर्वाधिक विस्तार अगर बात करते हैं तो यह कहाँ है? झारखंड में है। अगर झारखंड ऑप्शन में होता है तो इसका सही विकल्प होगा झारखंड। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं है तब इसका विकल्प होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। झारखंड में स्थित इसका सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। तो छोटा नागपुर अगर पूछा जाता है कहाँ स्थित है तो झारखंड में है। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं है तब इसका विकल्प होगा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात कर लेते हैं कि छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों पारसनाथ। ये भी याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि छोटा नागपुर की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये पारसनाथ है। एक क्वेश्चन और याद आ गया झारखंड से कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा मतलब शहर है, तो रांची है ना, याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कह रहा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है? गंगा नदी का कौन सा ऐसा भाग है दोस्तों जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है? क्या इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, या नरोरा से पटना तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक के जो जलमार्ग है इसे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। तो इतना पर्याप्त है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपने को ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।